शासनहीनता मामले में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना मुख्यमंत्री के बगैर कैसे हो सकती है। मामले में मुख्यमंत्री ने आलाकमान से माफी मांगी है, गलती की है तो गलती कीमत भी मांगती है। देखिए, वो काम जो आलाकमान है उनको करना है। अब वो उनको माफ करते हैं, उनको सजा देते हैं, उनको सस्पेंड करते हैं, बर्खास्त करते हैं, सम्मानित करते हैं। यदि किसी ने अनुशासनहीनता की तो उसको सम्मानित करते हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये जो 3 लोगों को जो नोटिस दिए गए हैं, इतनी बड़ी घटना मुख्यमंत्री जी के बिना कैसे हो सकती है। मुख्यमंत्री जी ने माफी भी मांग ली। हमारे सीएम साहब ने इसके लिए दिल्ली के अंदर सोनिया जी से माफी मांगी है, पूरे देश से माफी मांगी है। तो गलती तो हुई है, गलती बड़ी कीमत भी मांगती है। आईएएस अधिकारियों की एसीआर भरने के मामले को लेकर 2 मंत्रियों के बीच विवाद में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी कूद गए। मंत्री गुढ़ा ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सीएम को निशाने पर ले लिया। न्यूज 18 राजस्थान से एक्सक्लूसिव बातचीत में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने यहां तक कह दिया कि प्रदेश में कांस्टेबल के तबादले भी सीएम करते हैं। उन्होंने कहा, राजस्थान में राहुल गांधी की सोच से विपरीत काम हो रहा है। राहुल गांधी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर पावर सेंट्रलाइज करने का आरोप लगाते हैं, लेकिन राजस्थान में सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। जिस प्रकार का यह बयान आया है, किस प्रकार से देखते हैं? क्या मंत्रियों के पास पावर नहीं है? देखिए, मैं जहां तक समझता हूं मंत्री के पास कोई पावर नहीं है। और जब फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री जी के पास है, होम भी मुख्यमंत्री जी के पास है, और प्रताप जी जो कह रहे हैं वो 100% सही है। उनकी मांग भी सही है, वो बात भी सही है, और सारे मंत्रियों के हित में है। अब ये कह रहे हैं कि हम एसीआर भरते हैं, कोई नहीं भरता किसी के एसीआर। सबके एसीआर एक ही जगह से भरी जाती है। पावर पूरी तरह सेटलाइज है। सारे, मैं तो कह रहा हूं कि कांस्टेबल के ट्रांसफर, जो सिपाही के ट्रांसफर, जो डीजी को पोस्टिंग देते हैं वो कांस्टेबल को देते हैं। कांस्टेबल के ट्रांसफर के लिए भी सीएमआर चक्कर लगाते हैं मंत्री। एसीआर की बात कर रहे हो, कांस्टेबल के ट्रांसफर भी मुख्यमंत्री जी को वहीं से होते हैं। तो यहाँ तो बिल्कुल जो राहुल गांधी जी की जो सोच है उसे बिल्कुल विपरीत हो रहा है वहां। तो यहाँ तो सिर्फ सारा सब कुछ सेंट्रलाइज है। और प्रताप सिंह जी की जो पीड़ा है उससे मैं 100% उस बात से मैं सहमत भी हूँ, वो उसमें सच्चाई है। पता नहीं है कि मुख्यमंत्री जी को क्या उठाएंगे। मुख्यमंत्री जी को सब पता है, उन्होंने तो कर रखा है। बात क्या उठाएंगे, एक दिन से थोड़ी बरसों से कर रखा है। सारा पावर सेटलाइज है। लोगों, कार्यकर्ताओं के पास पावर हो, विधायकों के पास पावर हो, कुछ नहीं है। विधायकों के पास झूठ कैसे साहब विधायकों की चल रही है, ये हो रही है, फलान हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है विधायकों का। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि पावर सारा पूरी तरह सेटलाइज है। और मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने कहा, एसीआर को विवादित विषय बनाने से मंत्रियों को बचना चाहिए। इस पर कैबिनेट में चर्चा होनी चाहिए। मंत्री अहंकार की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। अधिकारियों के बारे में एसीआर भरना न भरना, अधिकार देना न देना, मैं सोचता हूं कि जो हमारे अंतर्गत काम करते हैं उन अधिकारियों की एसीआर का जब आता है तो हम लोगों को भी कुछ अधिकार प्राप्त है। सारे अधिकार तो नहीं है, कुछ अधिकार तो जो सीएम है उनका ही होता है जो उसको देखते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ इसको इस तरह से विवादित विषय बनाने के बनिस्बत कैबिनेट में जब बैठते हैं, इस विषय पर चर्चा करके अगर कोई हल निकालना चाहे तो कहें। ये जो अहंकार की लड़ाई है वो आप अहंकार की तो लड़ रहे हो और पार्टी का सत्यानाश भी साथ साथ हो रहा है। मैं सोचता हूँ कि कुछ चीज़ों की सीमा में रह करके ही एक दूसरे के साथ व्यवहार करना एक तरह से अनुशासन की परिभाषा में आता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुंठाएँ इतनी बढ़ गई आपस में कि कोई भी किसी के खिलाफ क्या बोलेगा, कौन किस ग्रुप में जाने के लिए कितना आतुर है, कौन किसको नुकसान और नफ़ा देखने की प्रवृत्ति बनी हुई है। तो ये वास्तव में इन प्रकार की घटनाओं ने राजस्थान के प्रशासनिक ढांचे को बिल्कुल लुंज-भुंज कर दिया है। और उसके कारण से मुझे लगता है कि सरकार होते हुए भी नहीं होती जैसी स्थिति हो गई है। और इधर दौसा में कांग्रेस की तैयारियां तेज हैं। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां चल रही हैं। रूट चार्ट
तैयार करने में कांग्रेस जुटी हुई है। मंत्री गोविंद राम मेघवाल नांगल पहुंचे, ममता भूपेश और मुरारी लाल मीणा भी मौजूद रहे। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ भी रूट चार्ट तैयार करने में योगदान दे रहे हैं। लालसोट से दौसा तक का रूट चार्ट तैयार हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए चारों मंत्री रूट चार्ट बना रहे हैं। दिसंबर माह में दौसा से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरेगी। शील धाभाई बाड़ाबंदी में नहीं पहुंची। मेयर उपचुनाव का संग्राम चल रहा है। कार्यवाहक मेयर शील धाभाई बाड़ाबंदी में नहीं गई। निगम ऑफिस में रूटीन कामकाज में वो व्यस्त रहीं। शील धाभाई ने कहा, जनता के काम बहुत जरूरी है, मैं संगठन के साथ हूं, लेकिन मेरे लिए जनता के काम बहुत जरूरी हैं। 9 तारीख तक कार्यवाहक मेयर का जिम्मा उनके पास है। नगर निगम ग्रेटर की महापौर, एक्टिंग महापौर शील धाभाई जी इस समय हमारे साथ में बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैडम, जिस तरह से निगम में चुनाव है और पार्टी इस समय पूरी बाड़ाबंदी में मौजूद है, चोमू के होटल में भी सारे पार्षद आपके भाजपा के वहाँ पर मौजूद हैं, आप अभी भी यहाँ निगम कार्यालय में हैं? नहीं, बिल्कुल। देखो, मेरी प्राथमिकता नगर निगम में मैं जो एक्टिंग मेयर हूँ उसके तहत बनती है यहाँ पर, क्योंकि मैं जनता के जो डेली रूटीन के काम है, नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो निरंतर इसमें वर्क चलता ही रहता है। सफाई व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, और भी जो टेंडर्स हैं, पट्टे हैं, सारे काम हैं, तो उनमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं आना चाहिए। ये कामकाज यहाँ पर बिल्कुल, मैंने रेगुलर आप यहाँ आएंगे? बिल्कुल, जब तक कि चार्ज नहीं दे देती तब तक मैं काम करती हूँ। नाराजगी दूर हो गई है मैडम? नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है, नाराजगी की कोई बात नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि एक हाड़ मास का पुतला हूँ मैं, मानवीय संवेदना होती है, फील होता भी है, तो निश्चित तौर पर क्रिया प्रतिक्रिया तो होती ही है, वो तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है। अब मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन आप संगठन के साथ? बिल्कुल। और क्या उम्मीद कर रहे हैं आप संगठन की चुनाव को लेकर के? किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि कई तरह की बातें भी हो रही है, अभी किलेबंदी भी कर रखी है संगठन ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो किलाबंदी भी एक तरह से इसका इलेक्शन का पार्ट है, और मैं समझती हूँ कि बहुत बहुमत है, पूर्ण बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के पास में, जीतेंगे हमारी भारतीय जनता। इनके अभी भी आपकी आवाज़ में भारीपन है? भारीपन नहीं ऐसा कोई बात उस तरह कल हो सकता था, मानती हूँ मैं, हो सकता है भावनाएं एक यकायक जब अनएक्सपेक्टेड होता है तो भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं, उसी की प्रतिक्रिया थी। अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन पार्टी के पदाधिकारी कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा नंबर हमारे पास में हो जाएगा। अगर वो, क्योंकि मैं तो गई नहीं हूँ, अगर वो कह रहे हैं तो कोई सभी लोग पहुँच जाएंगे, आप उम्मीद कर रहे हैं? बड़ा? हाँ, बिल्कुल पहुँच जाएंगे। लगातार काम कर रही हैं कार्यवाहक महापौर शील धाभाई, और कह रही हैं कि पार्टी से किसी तरह की नाराजगी नहीं है, तात्कालिक प्रतिक्रिया जरूर रही होगी, लेकिन अभी भी संगठन के साथ में है और नगर निगम के जो तमाम कामकाज हैं उन्हें लगातार निपटा रही हैं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। इधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। खरीद फरोख्त की कोशिश का आरोप उन्होंने लगाया। देखिए, उन्होंने कहा कि चुनाव को कांग्रेस ने खरीद फरोख्त का अखाड़ा बना दिया। बाड़ाबंदी के अलावा बीजेपी के पास विकल्प नहीं बचा था। नामांकन से चुनाव के बीच इतना गैप देना न्यायोचित नहीं है। खरीद फरोख्त की कोशिश होगी, इससे नए नियम लोकतंत्र को और कमजोर करेंगे। हो गया सवेरे 11 से लेकर के एक समय देते थे जब हम स्पीकर का जो है स्पीकर क्या अध्यक्ष का फार्म भरते थे, और अध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव दूसरे दिन होता था। ये बात जरूर थी। अध्यक्ष का तो सेम डे हो जाता था, इसका मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अब आपने इतना गैप देकर के एक तरह से तोड़फोड़ के लिए उत्साहित करने का रास्ता खोल दिया है। चाहे कोई भी हो, इसी प्रकार से कोई न कोई लेन देन के आधार पर इधर से इधर पाला बदला कर पर्याप्त खेल तमाशा करने के लिए गुंजाइश बनाई है। चौमू में बीजेपी ने पार्षदों की बाड़ाबंदी कर रखी है। बाड़ाबंदी से दूर चल रहे पार्षदों का भी होटल पहुंचने का सिलसिला जारी है। करीब 80 पार्षदों के बाड़ाबंदी में होने का दावा है। होटल के स्वागत द्वार पर बीजेपी कार्यकर्ता निगरानी कर रहे हैं।
साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है और सबके सामूहिक निर्णय से कोई निर्णय होता है। सबके सामूहिक निर्णय से प्रदेश अध्यक्ष जी ने रश्मि सैनी का नाम जयपुर ग्रेटर मेयर के लिए चुनाव के लिए निर्धारित किया है और सारे हमारे जनप्रतिनिधि, विधायकगण, मैं खुद सांसद, संगठन के सभी जिलाध्यक्ष जी, सभी संगठन के कार्यकर्ता और सभी पार्षद एकजुट होकर रश्मि सैनी को भारी बहुमत से 100 से ऊपर वोट लेकर और हम जयपुर ग्रेटर नगर निगम बनाएंगे। ग्रेटर नगर निगम बनाएंगे सर, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जो है बार बार जिस तरह के दावे कर रही है वो कहीं न कहीं चिंता तो पैदा करती है, और क्या उस चिंता से निपटने की कोई इंतजाम है? वो विपक्ष अपना भूमिका वो निभा रही है, पर जो हमारे पास गणित है वो हमारी गणित बिल्कुल फैक्ट है। हम 100 से भी अधिक मत लेकर देकर दिलाकर और रश्मि सैनी को मेयर बनाएंगे। पहले तो हमारे 92 पार्षद हैं, अब निर्दलीय और समर्थित नहीं, 2 साल से जब हमारे साथ हैं तो हमारे भाजपा परिवार के वो सदस्य हैं, सम्मानीय सदस्य हैं। और गणित की बात है, रणनीति मीडिया में बताई नहीं जाती। निश्चित रूप से जो सांसद साहब ने कहा है, हम 100 के आंकड़े पर जाएंगे, पार करेंगे। और ग्रेटर कांग्रेस कितना ही षड्यंत्र कर ले, 2 साल तक करके अस्थिर करने की चेष्टा करी है, उसमें कांग्रेस सफल नहीं होगी। लोकतंत्र की अपनी एक प्रक्रिया है, उसमें अपना अपना एक तरीका रहता है और नगर निगम के कोई भी कार्य नहीं रुके हैं। उपमहापौर के नाते मैं जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूँ, मेरा फोन भी चालू है, मेरा कार्यालय भी चालू है। पार्षदों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं? पार्षदों के फोन स्विच ऑफ हैं, ठीक है, अपनी जगह है, पर पार्षदों का अपना कार्यालय होता है। उस कार्यालय से जनता के बीच में उनके प्रतिनिधि बने हुए हैं, काम कर रहे हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देखिए 100 से ज्यादा वोट बीजेपी के आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और कांग्रेस का अब कुछ बचा नहीं है, न प्रदेश में कुछ बचा है, न जयपुर में कुछ बचा है। और जिस ढंग से कांग्रेस ने 2 साल तक इस जयपुर नगर निगम को अधिकारियों के दम पर जो चलाया और जो जयपुर की दुर्दशा हुई, वो पूरे जयपुर के 40 लाख लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, और एक कांग्रेस के नेता तो ऐसे हैं जो जयपुर के अंदर संघ के नाम से प्रसिद्ध हैं, कोई विषय हो या नहीं हो संघ की तरह बसते रहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर है, ये कर देंगे वो कर देंगे, मैंने ये कर दिया। चेतावनी तो दे रहे हैं। चेतावनी क्या, इनकी चेतावनी ज्यादा असर रहने वाली नहीं है। और वैसे भी वो चेतावनी देने से पहले तो ये तो मालूम कर लें वो किस पृष्ठभूमि से आए हुए हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने से आदमी कोई बड़ा थोड़ी होता है। लेकिन सर 2 दर्जन लोग आपके इस किले से दूर चल रहे हैं। कोई 2 दर्जन नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ 17 पार्षद बाकी है, बाकी सारे पार्षद आ चुके हैं। 17 में से 4 पार्षद ऐसे हैं जो बीमार हैं, वो सिर्फ सीधे वोट डालने के लिए जाएंगे। बाकी आज शाम पहले तमाम पार्षद हमारे इस कैंप के अंदर रहेंगे। सरदार शहर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार ढूंढने का काम शुरू कर दिया है। पार्टी दफ्तर में नेता आकर खुद को जिताऊ बताते हुए दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी चुनाव में कांग्रेस के सामने तगड़ी चुनौती पेश कर सेमीफाइनल में कांग्रेस की राह मुश्किल करना चाहती है। पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन से खाली हुई सीट पर उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। शिवचंद साहू की उम्मीदें भी परवान चढ़ रही हैं। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर से लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से मुलाकात कर साहू ने अपनी दावेदारी पेश की, खुद को जिताऊ उम्मीदवार करार दिया। बता दें शिवचंद साहू पेशे से एडवोकेट हैं, बरसों से बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के अहम सदस्य हैं, सरदार शहर के रहने वाले हैं। बीजेपी से पूर्व विधायक अशोक पिंचा, शिवचंद साहू, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, सत्यनारायण झाझड़िया, गिरधारी लाल पारीख, मधुसूदन राजपुरोहित जैसे नेता दावेदारी कर रहे हैं। कि मैं 20 साल से लगातार जो है फील्ड में काम भी कर रहा हूं और मैं पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने जो है कानून विधि विषय विभाग के पद पर रहते हुए कार्यकर्ताओं की अच्छी मदद भी की है। मेरे क्षेत्र में भी मैंने चाहे गौ संरक्षण से संबंधित हो, अभी पीछे लंबी की बीमारी आई उस बीमारी से संबंधित हो, गाँव बिजली की समस्या हो, वो सारे जो है मैंने संघर्ष किए और लोगों के साथ में जो है किसानों के साथ में संघर्ष में जो है उनको अच्छे भाव दिलाने के लिए एमएसपी दिलाने की भी किए हैं। धीरे धीरे जनाधार खोती जाइए और कांग्रेस ने अभी तक जो उनको जीत मिली है वो केवल सिंपैथी का ये कारण रहा है। उसमें पार्टी की परफॉर्मेंस, सरकार का कामकाज, मुख्यमंत्री का कामकाज या कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई संगठनात्मक ताकत ये कहीं नहीं दिखी। वह उपचुनाव की बात अलग होती है, सहानुभूति लहर होती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है, लेकिन हमारा मुख्य जो टारगेट है वह 2023 का जो विधानसभा चुनाव है
उसको देख करके पूरी रणनीति बना रहे हैं। विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी रहा है और उसे हमदर्दी का साथ मिलता रहा है। इस बार भी सहानुभूति की लहर चली तो सरदार शहर में वो जरूर चुनाव जीत जाएगी। बीजेपी के सामने तो फिलहाल जिताऊ उम्मीदवार की तलाश ही मुश्किलें पैदा कर रही है। देखना है कि कांग्रेस को बीजेपी इस चुनाव में किस तरह की टक्कर दे पाती है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। गुजरात के आणंद से लाइव तस्वीरें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए चलते हैं। वही वादा किया है, गुजरात के अंदर कांग्रेस वादा करने जा रही है, नहीं बनेगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कमी नहीं है काम की। 5 लाख का बीमा किया, ऑक्सीजन निकाली उसके अंदर, साथ में भगवान करे कोई ऑक्सीजन नहीं हो, पानी में डूब गया, पड़ गया ऊपर से, एक्सीडेंट हो गया, 5 लाख के घर पहुंच जाते हमारे वहाँ। इस प्रकार से हम लोगों ने महिलाओं को स्मार्टफोन देने का वादा कर रहे हैं। हम लोग तमाम महिलाओं को हमने बना दिया मुखिया। राजस्थान के हर परिवार 3 साल की इंटरनेट फ्री मिलेगी। इस प्रकार से हमने ऐसे कदम उठाए हैं जिसको लेके पूरे देश के अंदर उसकी चर्चा होती है। जो हमारे पशुपालक हैं, 5 रुपये प्रति लीटर दूध का हम लोग उनको बोनस दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर वादा किया कांग्रेस ने, यहाँ पे भी राजीव गांधी के, राहुल गांधी के भाषणों में है, 5 रुपये यहाँ पे भी पशुपालकों को प्रति लीटर दूध का बोनस मिलेगा। इस प्रकार से सरकारी नौकरियों में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। नौकरियां महिलाओं की 30% आरक्षण दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे पहले रास्ता ने किया है ओल्ड एज पेंशन, जिसे वो सिक्योर हो गए। इश्यू बना हुआ हिमाचल के अंदर, बहुत बड़ा इश्यू बना हुआ है चुनाव के अंदर, यहाँ भी इश्यू बना हुआ है। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी से मांग करी है, कृपया करके आप पूरे देश में लागू करो ओल्ड एज पेंशन। 35-40 साल आदमी काम करता है, नौकरी करता है, सर्विस करता है, पता नहीं मेरी पेंशन कितने मिलेगी, वो क्या काम करेगा। हमने उनसे वादा किया ही नहीं, बल्कि राजस्थान में वो तो हमने वादा पूरा ही कर दिया है। लोगों को लाभ मिलने लग गया है राजस्थान के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हमने कई योजना शुरू की। इंदिरा गांधी के नाम से शहरों में रोजगार की योजना शुरू करी है, नरेगा की तरह। बहुत शानदार 4 लाख तो लोगों ने अपने कार्ड बनवा दिए, जॉब कार्ड बनवा दिए राजस्थान के अंदर। इंदिरा गांधी के नाम से रसोई योजना शुरू करी, 8 वीडियो में खाना दे रहे हैं, हम लोग बैठा के खाना खिलाते हैं। बहुत पॉपुलर रहे हैं लोग, क्योंकि गरीब आदमी है, महंगाई का जमाना है, कई लोग तो वहाँ आके खाना खाते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, बातें कहीं इतनी कम है, आप लोग समझदार हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, हम सब मिलकर के कैसे आगे आए, वोट देने जाएं। उस दिन घर का एक वोट पड़ना चाहिए। और कांग्रेस 27 साल की सत्ता के बाहर है, आप ये मौका देंगे, क्योंकि पूरा लोकतंत्र में माई बाप जनता होती है। जनता जो आशीर्वाद देती है वो कुर्सी बैठता है, चाहे वो गांव का सरपंच हो, चाहे वो MLA हो, MP हो, मंत्री या मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो भी हो। इतनी बड़ी ताकत दी है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने दी है आप लोगों को। देशवासियों में ताकत मिली, अम्बेडकर के संविधान से मिली है। और जनता जनार्दन तय करके वो सरकार बनाता है, बैठता है, MLA MP बनता है। और लोकतंत्र मजबूत है देश के अंदर, ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको आह्वान करूंगा कि जो आम आदमी पार्टी आई है यहाँ पर, वो बड़े झांसे दे रही है। मुझे केजरीवाल बहुत झूठ बोलते हैं। मुझे अफसोस होता है कि दिल्ली में सरकार बने, इसमें कोई दो राय नहीं। पंजाब में सरकार बनी, आप जाके देख लीजिए, या पता लग जाएगा आपको। पंजाब की सरकार पूरी तरह फेल हो रही है अभी। झूठे वादे करे हैं यहाँ पर प्रदेशवासियों को। गुजरात के अंदर अचानक ही आए, अचानक ही वो कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, कभी कांग्रेस पे, कभी कहते मुझे तो लालच दिया गया बीजेपी द्वारा, आप जो है विड्रॉ कर रही है गुजरात से, तो हम आपके मंत्रियों को जेल से छुड़वा देंगे, जेल भेजेंगे नहीं। बीजेपी को चाहिए कि वो सत्यता क्या है बताएं। चलिए बढ़ते आगे। इस बीच आज आखिरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से प्रदेश के बेरोजगार युवा मिल पाए।
ये मुलाकात हुई वडोदरा एयरपोर्ट पर। वहां पर बेरोजगार पहुंचे। देखिए, बीते कुछ दिनों से बेरोजगार गुजरात में प्रदर्शन कर रहे हैं। बेरोजगार लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने की कोशिशें कर रहे थे। उनकी ये कोशिश आज जाकर सफल हुई। सीएम ने विस्तृत मुलाकात के लिए बेरोजगारों को समय दिया है। 21 सूत्रीय मांग है, जिसे लेकर बेरोजगार पिछले 37 दिनों से गुजरात में डेरा डाले हुए हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के उपेन्द्र यादव ने सीएम गहलोत से मुलाकात की। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने, लेकिन सत्ता में बरकरार रहने का दावा कर रही कांग्रेस पार्टी पिछले 2.5 सालों में संगठनात्मक नियुक्तियां भी नहीं कर पाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, बिना संगठन के क्या कांग्रेस सत्ता में बरकरार रह पाएगी? क्योंकि प्रदेश में बीजेपी संगठनात्मक दृष्टि से कांग्रेस से बहुत आगे है। प्रदेश कांग्रेस में आज भी करीब 1 लाख से ज्यादा पदाधिकारियों को नियुक्ति का इंतजार है। करीब 2 साल पहले राजनीतिक संकट से खाली हुए पदों पर आज तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। हालात ये रहे कि जुलाई 2020 के बाद 6 महीने तो ऐसे रहे जब राजस्थान कांग्रेस के संगठन के नाम पर केवल अकेले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ही पदाधिकारी थे। 6 महीने बाद उन्हें 40 पदाधिकारी और करीब 1 साल बाद 13 जिला अध्यक्ष तो मिले, लेकिन करीब 2.25 साल गुजर जाने के बाद भी राजस्थान में कांग्रेस का संगठन तैयार नहीं हो सका है। हालांकि पीसीसी चीफ का कहना है जल्द ही संगठनात्मक नियुक्तियां कर दी जाएगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।